चलिए प्यारे साथी, एक बार बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई की स्थिति थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। साथ ही साथ ये भी आप बताइए कि क्या आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को दर्ज कर दीजिए। आइए हम आज आपको क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है इंग्लिश का, अ लेटर टू गॉड, उसको पढ़ाने से पहले उसकी जो कहानी है उसकी एक अच्छी समझ आपके दिमाग में बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं इस तरफ। ए लेटर टू गॉड, ए लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान को। पूरा इस चैप्टर का हिंदी हो जाएगा भगवान को एक पत्र। भगवान को एक पत्र, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसके जो राइटर हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए आप लोग। जी.एल. फ्रेंड्स, ये नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है मेक्सिको। वहाँ के ये राइटर हैं। जब ये छोटे से थे तो इनकी दुकान थी, एक इनके पिताजी की दुकान चलती थी, उसमें उन्होंने कुछ समय बिताया अपना, और वहाँ पर उन्होंने भारतीयों और मजदूरों के साथ साथ किसानों के साथ उनका मुलाकात हुआ, और उनके बारे में उन्होंने उनकी स्थिति को अच्छी तरीके से दर्ज किया, और बाद में उन्होंने इन सभी चीज़ों पर एक कहानी लिख दिया जिसका नाम क्या है भैया, ए लेटर टू गॉड। चलिए इस कहानी के पहले सबसे पहले सारांश को समझ लेते हैं कि इस कहानी का सारांश क्या है। इसमें एक किसान है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो एक बेहद गरीब किसान है जो खेतों में रात दिन मेहनत करता है, और रात दिन मेहनत के बावजूद जो फसल तैयार होती है उसी के ज़रिए वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बच्चों के पालन पोषण पर भी वो फसल के माध्यम से देख रेख करता है। एक समय की बात है जब फसल खेत में तैयार थी लगभग, और ज़रूरत थी फसलों को एक बारिश होने की, मतलब उसको खेत को ज़रूरत थी कि बारिश हो जाए तो थोड़ा सा फसलों को क्या है राहत मिल जाए। लेकिन बारिश पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लेंचो परेशान था। एक दिन वो सुबह उठा और देखा कि क्या होता है, उधर से मतलब एक साइड से बादल आ रहे थे, नॉर्थ साइड से। उसने बादलों को देखा तो लगा कि आज शायद बारिश होगी। उसने जाके अपने पत्नी को भी बताया और बच्चों को भी सूचित किया कि आज हम लोगों को बारिश का पानी मिलने वाला है, खेतों को राहत मिलेगी इससे। होता क्या है, बारिश स्टार्ट होती है, बारिश धीरे धीरे चालू हो जाती है, बाद में बारिश अपना भयंकर रूप धारण करती है। कुछ समय के बाद बारिश, वो सोचता है कि हो सकता है बारिश कुछ घंटों के बाद बंद हो जाए, लेकिन घंटों के बावजूद कई घंटे बारिश पहाड़ों पर, बागों में, खेतों में, जंगलों में होता रहा, और बारिश के साथ साथ धीरे धीरे ओले भी पड़ने लगे। ओलों के पड़ने के कारण क्या होता है, उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, फसल एकदम पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और बाद में फसलों को देखने से ऐसा लगता था कि जैसे कोई नमक का एक परत उसके ऊपर ऐसा छिड़क दिया हो, नमक का एक परत ऐसा फैला दिया हो। खेतों की स्थिति इस प्रकार हो गई थी। फसल जब खराब हो जाती है तो क्या करता है, वो सोचता है कि अब कैसे जीवन यापन हो पाएगा, बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, खाने के लिए मतलब पूरा परिवार भूखा रह जाएगा पूरे वर्ष। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए और भगवान से पैसे की मांग की जाए, ताकि जो पैसा भगवान के माध्यम से भेजा जाए उसके द्वारा हम फसलों को फिर से बो सकें, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक हम अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को खाना खिला सकें। तो जाता है सुबह में, हालांकि ज़्यादा लेंचो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर आता था कि वो पत्र लिख सकता था। वो जाता है पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर जाकर इंक, कागज़, कलम, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ के कर्मचारियों से बात करता है। फिर इसके बाद वो जाके पब्लिक राइटिंग टेबल जो होता है उस पर जाकर वो पत्र लिखना शुरू करता है। पत्र लिखने के बाद उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर लेंचो ऐसा दिन प्रतिदिन जाता था और अपने पत्र के बारे में बातचीत करता था कि क्या उसके लिए भगवान की तरफ से कोई उसके पत्र का उत्तर आया या नहीं। एक दिन क्या होता है, वो जो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी था, पोस्टमैन, वो वहाँ की उसके लेटर को खोलता है और उसके लेटर को ले जाकर उस पोस्टमास्टर जो डाक खाने का मालिक था उसको दिखाता है। डाक खाने का मालिक
लेटर को देखता है और देखने के बाद वो हंसने लगता है कि इस तरीके का विश्वास एक इंसान का, मतलब भगवान से उसने पैसे की मांग किया है। तो उस पोस्टमास्टर के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना इस किसान का विश्वास भी बना रहे और भगवान के ऊपर से इसका विश्वास न टूटे। तो उन्होंने क्या किया, पैसे इकट्ठा करने का प्लान बनाया। उसने कितने पैसों का मांग किया था, पूरा 100 पीसोस, 100 पीसोस का मांग किया था कि अगर भगवान हमें 100 पीसोस पैसे भेज देंगे तो हमारा खेत फिर से, उसमें फसलों को फिर से उगाने का बीज खरीद सकता है वो, और तब तक जब तक फसल वापस नहीं हो जाती तब तक अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला सकता है और ख़ुद भी अपने परिवार वालों को, जो लोग हैं उनको खिलाने में उसको थोड़ा सा मदद मिलेगा। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो आता है और अपने लेटर के बारे में ऐसे पूछता रहता था। एक दिन वो सुबह, जिस दिन मतलब मान लीजिए डेली अगर 8:30 बजे जाता होगा, तो एक दिन वो 9 इससे पहले ही पहुंच गया, यानी कि 8 बजे ही पहुंच गया, थोड़ा समय से पहले ही आ गया। और उसने पत्र के बारे में पूछा कि क्या भगवान की तरफ से कोई उसके पत्र का उत्तर आया या नहीं। फिर उसके बाद उसको एक लिफाफा मिलता है, लिफाफे में पैसे को काउंट करता है। काउंट करने के बाद उसे 100 के बजाय सिर्फ 70 पीसोस ही मिले थे। कितने भैया, 70 पीसोस। अब उसको पैसों को गिनने के बाद उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि भगवान जो है वो किसी के द्वारा मांगे गए पैसों को या फिर किसी के द्वारा किए गए विनती को न तो वो देने से मना कर सकते हैं और न ही किसी के प्रार्थना को वो अस्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद वो क्या करता है, फिर से जाता है, लेटर को लिखता है। लेटर लिखने के बाद वो फिर से क्या करता है, मेल बॉक्स में उसे डाल देता है। डालने के बाद वो क्या कहता है, उसमें ये भी लिखा था कि भगवान इन पैसों को आप पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिए, आप इन पैसों को डायरेक्ट मेरे पास भेजिए, क्योंकि जो डाक खाने के कर्मचारी हैं वो सब क्या हैं, दलालों के समूह हैं, दलालों के समूह हैं। दलालों के समूह क्यों उन्होंने कहा, लेंचो ने कर्मचारियों को दलालों का समूह क्यों कहा, क्योंकि जो उसने कहा था कि भगवान से 100 पैसे मांगे थे लेकिन उसके पास 70 पैसे ही पहुँचे। उसे ऐसा लगा कि जो 100 पैसे भगवान पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन बाद में उसके पास सिर्फ 70 पैसों से आया और उसने सोचा कि 30 पैसे जो है वो बैंक के कर्मचारियों ने चुरा लिया। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जो बैंक के कर्मचारी हैं वो सब क्या हैं, दलालों के समूह हैं। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो सब क्या हैं, दलालों के समूह हैं। चलिए इस कहानी की मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। ये रहा आपका पूरा सारांश। मैंने संक्षेप में इस कहानी को बताने का प्रयास किया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब कहानी को, जो कहानी का मुख्य बातें हैं कहानी से संबंधित, उनके सभी बातों को हम पॉइंट वाइज यहाँ पर अंकित कर दिए हैं और पॉइंट वाइज समझेंगे कि क्या कहानी का कुछ हिस्सा रहा है अभी तक। चलिए पहला पॉइंट है लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास। भगवान के प्रति लेंचो का बहुत ही अटूट विश्वास है। उसे विश्वास मतलब इतना ज़्यादा विश्वास है कि भगवान किसी भी इंसान को भूखे नहीं मरने देगा। जो भी याचनाएं या विनती भगवान से की जाती है भगवान उन्हें पूरा करते हैं। अटूट विश्वास को हम क्या बोलते हैं, फर्म फेथ, अटूट विश्वास। दूसरी बात, फसल का नुकसान कैसे हुआ, जैसा कि हमने बताया कि बारिश की ज़रूरत थी लेकिन बारिश धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर लेती है, बाद में ओले भी पड़ने लगते हैं। फसल का नुकसान ओलावृष्टि के कारण हुआ। ओलावृष्टि के कारण, ओलावृष्टि मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, हेल स्टॉर्म। ओलावृष्टि के कारण क्या होता है, उसकी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, भगवान को पत्र। उसने भगवान को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि भगवान के ऊपर उसका विश्वास था। उसने भगवान को पत्र लिख करके उसमें उसने 100 पीसोस की मांग की, ताकि 100 पीसोस जब मिल जाएंगे तो फिर से वह पुनः खेतों को बो पाएगा और जब तक फसलें नहीं आती तब तक वह अपने बच्चों का और खुद पालन पोषण कर पाएगा अच्छी तरीके से। चौथे पॉइंट पर ध्यान देते हैं, पोस्टमास्टर की मदद। पोस्टमास्टर एक ऐसा मैत्रीपूर्ण साथी था कि उसने लेंचो के विश्वास को भगवान के ऊपर बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, मदद करने का प्रयास किया। वो सोचा कि अगर ऐसा इसके पत्र का जवाब नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है इसका विश्वास भगवान के ऊपर से उठ जाए। इसलिए उसने क्या किया, पोस्टमास्टर ने अपने कर्मचारी, जितने भी पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे, उनसे कुछ ना कुछ पैसे देने का क्या किया, बात किया कि कुछ पैसे अगर आप लोग देंगे तो इकट्ठा करके उसको भेज दिया जाएगा ताकि उसका विश्वास भगवान के ऊपर बना रहे। तो क्या करता है, अपने सभी कर्मचारियों से उसने क्या कहा, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देने के लिए कहा और खुद भी वह
अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, ताकि फिर पूरा इकट्ठा करने के बाद सिर्फ 70 पेसोस ही हो पाए थे। इससे ज़्यादा इकट्ठा करना उसके लिए क्या था, नामुमकिन सी चीज़ थी। इसलिए वह 70 पेसोस ही लिफाफे में लेंचो के पास भेज पाया। फिर इसने क्या किया, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और लेंचो के पास भेजने का प्रयास किया। लेंचो का अविश्वास, लेंचो का विश्वास भगवान के ऊपर पूरी तरीके से था कि भगवान हमारे पास 100 पेसोस ही भेजेंगे। लेकिन बाद में उसके पास कितने आए, 70 पेसोस आए। उसमें से कम कितने थे, 30 पेसोस। 30 पेसोस कम होने की वजह से लेंचो का विश्वास जो है वो अविश्वास में बदल जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि भगवान न तो पैसे देने से मना कर सकते हैं और न ही पैसों को भेजने में कोई गलती कर सकते हैं। अगर वो 100 पेसोस ही कहा है तो भगवान सिर्फ 100 पेसोस ही भेजेंगे, न तो इसमें वो देने से मना कर सकते हैं और न ही कम करने से मना कर सकते हैं। इस तरीके से लेंचो का जो है अविश्वास पैदा हो जाता है उसके ऊपर। पात्र, अब इस कहानी में मेन पात्र कौन कौन है, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, लेंचो। लेंचो एक बेहद पुअर फार्मर है, बेहद गरीब किसान है। लेंचो एक बेहद गरीब किसान है जिसका घर पहाड़ी इलाके में है। और जो इसके सहायक पात्र हैं, इस कहानी के सहायक पात्र आप देख लीजिए, पोस्टमास्टर हैं। पोस्टमास्टर जो डाकखाने का मालिक है और वही इन पैसों को इकट्ठा करने में वो मदद करता है। डाकिया जो सबसे पहले लेटर को मेल बॉक्स से निकाला और ले जाकर के पोस्टमास्टर के साथ पास दिया। डाकखाने के कर्मचारी, इस कहानी में डाकखाने के कर्मचारियों का भी भूमिका अहम रही। अहम इसलिए कि जो पैसे थे उसको इकट्ठा करने में सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, ताकि जिसके कारण पैसे 70 पेसोस तक पहुंच पाए। अगर वो लोग पैसा देने से मना कर देते तो पैसा इतना ज़्यादा इकट्ठा ना हो पाता। इसलिए इस कहानी में डाकखाने के कर्मचारियों की भी अहम भूमिका है। चलिए अब लास्ट पॉइंट पर ध्यान देते हैं, कहानी का थीम क्या है। कहानी का जो थीम है, इस ए लेटर टू गॉड कहानी की जो थीम है, थीम मतलब होता है उद्देश्य। थीम मतलब क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य या विषय। इस कहानी का विषय क्या है, इस कहानी को लिखने का मेन उद्देश्य क्या रहा, कहानी विश्वास, लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास, आशा, लेंचो को आशा था कि भगवान हमारे पास 100 पैसे अगर हमने मांगा है तो 100 पेसोस ही भेजेंगे। मनुष्य और प्रकृति के बीच, फसलों और मनुष्य के प्रकृति के बीच किस प्रकार के संबंध हैं, उन अवधारणाओं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। उम्मीद है आप लोगों को इस कहानी का पूरा सारांश समझ में आया होगा। इन सारांशों को बताने का मेन मकसद ये है, अगर हम डायरेक्ट आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो कहानी आपको बराबर समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ने में उनका मन भी नहीं लगेगा। जब कहानी आपको मतलब अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाती है कि इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ना है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और बेहतर महसूस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये लेटर टू गॉड जो क्लास 10 का पहला चैप्टर है इंग्लिश लिटरेचर का, वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में अगले नए वीडियो के साथ, इस चैप्टर के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे ही हम शुरू करेंगे एकदम गजब का मज़ा आने वाला है। एक बार फिर से सभी लोगों का धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।